सो हेलो टू ऑल और दिस साइड फिजिकल गुरुजी। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो मैं बताने जाऊँगा आपको आज मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली। तो सबसे पहले आपको क्या रिमाइंड होना चाहिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो दो प्रोटीन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, ये जो दो प्रोटीन होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो बेसिकली आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वन इज़ नोन एज आइसोटोनिक और दूसरा है आपका आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो आपका आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें जो मसल की लेंथ होती है वो या तो बढ़ती है या घटती है। मतलब या तो वो शॉर्ट हो जाएगी या वो लॉन्ग हो जाएगी। तो मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी जो आपको क्लियरली विजिबल होगी। ठीक है। अब इसके दो फर्दर पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक एंड अदर वन नोन एज एसेंट्रिक। ठीक है। और आइसोमेट्रिक कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसमें आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है, ना तो वो एक्सपेंड होता है ना वो शॉर्ट होता है। ये ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जो आपको विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दीवार को धक्का देंगे तो उसमें आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको विजिबल नहीं आएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक, जिसमें आपको मसल जो है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऑलराइट। और आइसोटोनिक में क्या था कि या तो मसल शॉर्ट हो जाएगी या तो मसल लेंथी हो जाएगी। ठीक है। सो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल शॉर्ट हो रही है, मसल अगर शॉर्ट हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। और अगर मसल जो है वो उसकी लेंथ में इंक्रीज़ हो रही है, वो अपने पहले वाले कंडीशन से थोड़ा सा चेंज आ गया है उसमें, मतलब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब लार्जर, तो उस मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली यही है मसल कॉन्ट्रैक्शन। दो प्रोटीन मसल में होते हैं रिस्पॉन्सिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो पहला प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं एक्टिन, दूसरे को बोलते हैं मायोसिन। ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला होता है आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक फर्दर दो कैटेगरी में होता है। आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन वो होती है जिसमें मसल के लेंथ में चेंजेस आपको क्लियरली विजिबल हो। अगर मसल की लेंथ शॉर्ट हो रही है तो वो कंसेंट्रिक कहलाएगा, अगर उसकी बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा, एसेंट्रिक। और आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आइसोमेट्रिक में मसल की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये था बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।